Aim right, achieve big at KR Mangalam University. पहली बड़ी खबर अमरनाथ यात्रा से जुड़ी हुई है। अमरनाथ यात्रा के लिए जाने वाले यात्रियों को अभी थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। बाबा बर्फानी के दरबार से ये खबर, जहां लैंडस्लाइड और भारी बारिश की वजह से यात्रा को रोक दिया गया है। भारी बारिश से बाबा बर्फानी के रूट पर सैलाबी संकट पैदा हो गया है। पहाड़ों से लेकर मैदानी इलाकों तक परेशानी तो हो ही रही है। वहीं जो अमरनाथ यात्रा के रूट पर पहाड़ों से भारी भरकम चट्टानें टूटकर गिर रही हैं, उसके कारण मड स्लाइड हो गई, जिसके चलते ट्रैक पर तबाही का मंजर देखने को मिला। सैलाब की चपेट में कई यात्री आ गए। तेज बारिश और पानी के प्रहार के बीच बहने की भी तस्वीरें सामने आई हैं। मौसम के बिगड़े हुए मिजाज के बाद आज यात्रा को स्थगित कर दिया गया है। पहलगाम और बालटाल दोनों रूट पर यात्रा आज के लिए सस्पेंड है। यात्रियों को बालटाल और पहलगाम के बेस कैंप में ही रोका गया है। पंचतरणी में जो श्रद्धालु हैं, उनकी सुरक्षा के लिए प्रशासन अलर्ट मोड पर है। बालटाल से अमरनाथ गुफा को जाने वाले ट्रैक पर सबसे ज्यादा तबाही हुई है, जिसकी तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। देख सकते हैं तस्वीरों में दो श्रद्धालु सैलाब की चपेट में आने से काफी दूर तक बहते चले गए। लगातार बारिश के चलते हालात यहां बिगड़ते जा रहे हैं। पहाड़ों से टूटकर आया हुआ ये मलबा, ये गाद, ये कीचड़ बड़ी तेजी से बहता हुआ नीचे की तरफ जा रहा है। अमरनाथ ट्रैक के बालटाल रूट की ये तस्वीरें हैं, जहां पर आसमानी आफत की वजह से तबाही आई है। सैलाबी अटैक के चलते तीर्थ यात्रियों में हड़कंप मच गया है। अचानक पानी का प्रहार इतना तेज हो गया कि वो रास्तों तक पर आ गया। ये वो ट्रेल्स हैं, ये वो रास्ते हैं जिनसे होते हुए पैदल यात्री आगे गुफा की तरफ जाते हैं, और वहां पर कीचड़ गाद आप देख रहे हैं। दरअसल ये वो मलबा है जो पहाड़ों से टूटकर आया है, और क्योंकि ऊपर से टूटकर नीचे आ रहा है तो वो और छोटा छोटा गाद कीचड़ में तब्दील हो गया है और अपने साथ मिट्टी भी बहा कर ला रहा है। अच्छा कुछ में गावा ये पर त्राता अच्छा कुछ में गावा से सुगे ता से गोन करे माफ होता ना एक बुरो से सीरीज में पर ये वो कैसे। भारी बारिश और लैंडस्लाइड के चलते ट्रैक कई जगहों पर डैमेज हो गया है। फिलहाल रास्ता क्लियर करने का काम किया जा रहा है। जो तीर्थयात्री पंचतरणी शिविर में रुके हैं, उन्हें फिलहाल बालटाल रूट से लौटने की अनुमति नहीं है। फिलहाल यात्रियों को बालटाल रूट से लौटने के लिए मना किया गया है। अभी तक 2.5 लाख तीर्थ यात्रियों ने पवित्र गुफा के दर्शन कर लिए हैं। बड़ी संख्या में श्रद्धालु इस रूट पर हैं। हालांकि एक दिन यानी कि आज के लिए यात्रा को रोका गया है। हालात जैसे ही सामान्य होंगे, मलबा जब हटा लिया जाएगा, उसके बाद देखा जाएगा कि सुरक्षा के दृष्टि से अगर ये ट्रैक जाने के लिए, आवाजाही के लिए, आगे बढ़ने के लिए ठीक है, तो फिर यात्रा को शुरू किया जाएगा। ये मरम्मत का काम अमरनाथ ट्रैक पर हो रहा है, जहां पर पहाड़ का बड़ा हिस्सा टूट गया था और मलबा नीचे ट्रैक पर, सड़क पर आ गया था। उसे पूरी तरह से साफ किया जा रहा है। जो तीर्थयात्री यहाँ बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए आए थे और फंस गए थे, उन्हें भी सकुशल सुरक्षित यहाँ से निकाला गया है, इनका रेस्क्यू किया गया है। ये वो रूट है, रास्ता है, वो ट्रैक है जहां से होकर तीर्थयात्री बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए जाते हैं, और इसी रास्ते पर मलबा आ गया था, जिसे हटाने का, साफ करने का काम देखिए चल रहा है। लगातार दरअसल पिछले कई दिनों से बारिश हो रही है और पानी का तेज बहाव पहाड़ों को तोड़ रहा है, और जब इस तरह से चट्टानें टूटती हैं, मलबा नीचे की तरफ आता है, तो आम लोगों को परेशानी तो होती ही है। मंसूर मीर हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़े हुए हैं। मंसूर, फिलहाल ट्रैक की स्थिति क्या है? मरम्मत का कितना काम हो चुका है?
बिल्कुल मीनाक्षी, जैसे ही रेल पथरी जो बालतल का रास्ता है अमरनाथ केव की तरफ जाता है, वहाँ पर मडस्लाइड आने की वजह से जो है बताया जा रहा है कि एक महिला की मौत हुई है और 3 लोग घायल हुए हैं। इसके कारण जो है आज अमरनाथ यात्रा जो है दोनों रास्तों से, पहलगाम और बालतल से जो है फिलहाल रोक दी गई है, क्योंकि रास्ते पर जो है जो ट्रैक अमरनाथ का है, क्योंकि ये सबसे कठिन ट्रैक माना जाता है बालतल वाला रूट, वहाँ पर मडस्लाइड की वजह से जो है मलबा पूरी तरह से ट्रैक पर आ चुका है, जिस पर काम जो है बड़ी तेज़ी से चल रहा है और उम्मीद की जा रही है कि आज शाम तक अगर मौसम ठीक रहा तो कल से दोबारा यात्रा जो है शुरू की जाएगी। हालांकि श्राइन बोर्ड की तरफ से एक एडवाइजरी भी जारी की गई है यात्रियों के लिए कि वो बिना परमिशन और बिना किसी सुझाव के जो है इस यात्रा पर ना चले, पहले जो कंट्रोल रूम जगह जगह पे बनाए गए हैं वहाँ पर संपर्क करें, उसके बाद ही यात्रा जो है वो शुरू करें, क्योंकि मौसम विभाग की तरफ से एक अलर्ट जारी किया गया है कि जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटे तक तेज़ बारिश, लैंडस्लाइड और फ्लैश फ्लड्स आने की संभावना जताई गई है। उसको देखते हुए फिलहाल आज ये यात्रा जो है दोनों रूटों से कैंसिल कर दी गई है। दोनों रूटों से यात्रा कैंसिल कर दी गई है। सरकार ने एक एडवाइजरी भी जारी की गई है, तो जो भी लोग जम्मू कश्मीर ट्रैवल कर रहे हैं एडवाइजरी को फॉलो करें। शुक्रिया मंजूर। इसी बीच एक बड़ी खबर हिमाचल के मंडी से 29 लोगों के लापता होने की बात सामने आई है। 30 जून को सैलाब में 70 से ज्यादा लोग बह गए थे। हिमाचल के मंडी कुल्लू में इस वक्त रेस्क्यू जो चल रहा था वो खत्म हो गया है। 30 जून को सैलाब में 70 से ज्यादा लोग बह गए थे। आप याद करें हिमाचल में मंडी और कुल्लू में जिस तरीके की तबाही आई, अब लापता 29 लोगों के परिवार वालों ने अपने परिजनों को, अपने परिवार वालों को मृत मान लिया है। देवप्रयाग में भी इस बीच भारी बारिश के बीच लैंडस्लाइड से तबाही आई है। देवप्रयाग के बाह बाजार में अचानक से हुए भूस्खलन से हड़कंप मच गया। पहाड़ का एक हिस्सा दरकने से भारी भरकम बोल्डर भी तेजी से नीचे आ गिरे, जिससे कई मकानों को बहुत नुकसान पहुंचा है। एक व्यक्ति भी घायल हो गया है। देवप्रयाग की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, क्योंकि जब लैंडस्लाइड हुई तो बड़े बड़े पहाड़ों के बोल्डर टूटकर नीचे इन मकानों पर गिरे। जो ऊपर पहाड़ी पर मकान है उसमें जब बोल्डर गिरे तो उसके मलबे के साथ और जो लैंडस्लाइड हुई और वो नीचे वाले निचली पहाड़ी के मकानों पर गिरा, इसलिए नुकसान ज्यादा हुआ है। उत्तराखंड में मौसम विभाग की तरफ से भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग ने देहरादून, टिहरी, रुद्रप्रयाग, नैनीताल और साथ ही बागेश्वर जिले में बारिश का ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया है। लोगों को अलर्ट रहने, सतर्क रहने की हिदायत दी गई है, खासकर उन लोगों को जो नदी किनारे वाले हिस्से में रहते हैं, कैचमेंट एरियाज के पास जाते हैं पिकनिक मनाने के लिए, वहां ना जाने की भी सलाह दी गई है।